डॉक्टर के पैनल को भेजा था उसमें मैंने सेम वही भाषा को कोट करते हुए लिखा था, क्योंकि कई बार भाषा में भी डिफरेंस हो जाता है, हम अलग पूछ रहे होते हैं जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस बार हमने क्या किया कि आपने जो ज्ञापन में लिखा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, सेम उसी को कोट करते हुए हमने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर के पैनल ने उसमें कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया, जिसके संबंध में कल आपके जो प्रतिनिधि आए थे थाने पर, हमने उनको अवगत भी करवाया है ना। उसके बाद उसमें डॉक्टर ने स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है और उन्होंने ये लिख दिया है कि आप भाई क्रिटिकल केयर यूनिट से वो करवाएं। तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे वो डॉक्टर्स नहीं है या आगे उसमें कौन हमको क्यूरी की स्पष्ट जवाब दे सकता है। तो ये चर्चा कल मेरी शाम को भी आप लोग के प्रतिनिधियों से हुई थी कि हम उसमें आगे ऊपर कहीं पत्र लिख सकते हैं या फिर उन्हीं डॉक्टर्स के पैनल से, जैसा मेरी मैडम से चर्चा हुई थी कि हम और स्पष्ट पूछ सकते हैं। तो कल हमने फिर से उसकी फ्रेमिंग की शाम को बैठ के उस पत्र की, और वो पत्र हमने फिर से लिखा है डॉक्टर्स को। हो सकता है शायद इस बार उनको समझ में कुछ आए और वो उसका बेहतर जवाब या स्पष्ट जवाब दे पाए हमको। तो अभी भी हम उसमें इस चीज़ पर नहीं है कि हम मना कर रहे हैं कि हम आगे उसमें कोई धारा नहीं बढ़ाएंगे या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी जो हमको लिस्ट मिली है वो हम पूरी करने वाले हैं। और धारा की जहाँ तक बात है, अगर उस क्यूरी का स्पष्ट हमें उत्तर मिल जाता है तो हम उसमें भी आपको वो नहीं कह रहे, पर हम डॉक्टर्स के उस पर वो हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो हमको कहेंगे हम उसके अनुसार ही बस वही। अब ये चीज़ आपको मैंने कल भी पूरा स्पष्ट किया था शाम को भी कि हम अपनी तरफ से, आपने शाम को बताया, मैंने तत्काल लेटर लिखवा दिया। हमारी तरफ से इसमें कोई भी डिले ऐसा नहीं हुआ है कि जानबूझ के हमने किया हो। हमने आपने कल हमें थाना बुलाया, हम थाने में आए, आप लोगों से मिले। हमने आपको ये भी बोला कि जब आपके अभियोजन अधिकारी कह रहे हैं कि उपचार नहीं हुआ है, तो इसका मतलब नहीं है क्या कि वो गैर इरादतन हत्या है? क्यों नहीं है? आप डॉक्टर हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके सामने एक मरीज है जिसको आपने घायल किया है ना, और आपके पास ओटी है, आपके पास आईसीयू है, आपके पास 7 घंटे हैं, आपने उसका उपचार नहीं किया, आपने उपचार नहीं करने के कारण वो लड़की मर गई, तो ये क्यों नहीं हत्या के परिभाषा में आता है? उसकी जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। उसकी जवाब जो है आप बोल रहे हैं कभी अभियोजन अधिकारी से पूछेंगे, कभी आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से पूछेंगे, पर बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। तो जो स्पष्ट जवाब देगा उनसे पूछिए ना। और आपके अभियोजन अधिकारी जब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहाँ पर ये उपचार नहीं होने से मौत हुआ है, तो उपचार नहीं होने से मौत हुआ है तो 304 कैसे नहीं लगेगा इसमें? में जो अभियोजन ने हमको पहले वाला जो पत्र आप लोगों को पहले आप लोग आए थे वो दिखाया भी था कि उसमें उन्होंने लापरवाही बताई है, और लापरवाही के लिए आईपीसी में जो धारा है 304A, लापरवाही से मृत्यु होना, डेथ बाय